आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये इकोनॉमिक टाइम्स का एक बहुत अच्छा आर्टिकल है। भारत में मेडिकल ऑक्सीजन की कमी नहीं है तो प्रॉब्लम कहां आ रही है, बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करो, इंस्टा पे मुझे फॉलो करो, टेलीग्राम पे 17,400 सब्सक्राइबर, इसी को ही ज्वाइन करना। तो हम यहाँ पे कुछ सवालों के जवाब लेंगे। देखिए, नई दिल्ली और बाकी भी स्टेट्स के हाईकोर्ट्स ने बोला कि किसी भी तरीके से ऑक्सीजन लेके आओ। ऑक्सीजन सिलेंडर्स की भारी कमी हो रही है दोस्तों, मारा मारी है। रात के 2 बजे यहाँ पे लखनऊ की बात करें तो एक जगह है, मेरे ख्याल में वहीं पे ऑक्सीजन मिल रही थी। तो रात के 2 बजे वहाँ पे लंबी लाइन थी ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिल करवाने के लिए। जहाँ ऑक्सीजन मिल रही है वहाँ बहुत महंगी, बड़ा मुश्किल था। दिल्ली में तो कुछ हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन लगभग खत्म हो गई थी। तो सबसे पहला सवाल है कि क्या हॉस्पिटल्स के पास ऑक्सीजन नहीं है? मेडिकल ऑक्सीजन नहीं जा रही है, हॉस्पिटल बेड्स पे टाइम पे नहीं जा रही है, डिले है, लेट हो रहा है। अब एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और बैड प्लानिंग का यह नतीजा है। दिल्ली में कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जिनके पास ऑक्सीजन प्रोडक्शन कैपेसिटी है ही नहीं और लगातार वो सरकार से बोल रहे थे कि हमको ऑक्सीजन दो। हरियाणा, उत्तर प्रदेश में भी सेम प्रॉब्लम, ऑक्सीजन फैसिलिटीज, वहां पे भी प्रॉब्लम, वहां पे भी ऑक्सीजन फैसिलिटी नहीं है, जिसकी वजह से लोकल डिमांड नहीं मीट हो पा रही थी। दूसरा पॉइंट यह है कि ऑक्सीजन डिलीवरी में डिले क्यों हो रहा है? ऑक्सीजन आ तो रही है लेकिन देर से आ रही है। दिल्ली जहां से ऑक्सीजन रिसीव कर रही है वो 7 स्टेट्स में स्प्रेड है, मतलब लगभग 1000 किलोमीटर दूर। ठीक है, 1000 किलोमीटर दूर से ऑक्सीजन आ रही है। ओके, अब उसमें टाइम लगता है। ट्रेन से ऑक्सीजन आ रही है, कल मिनिस्टर जी ने ट्वीट भी किया कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस आ गई है। फिर उसके बाद जो सब्सटेंस है, भाई लिक्विड ऑक्सीजन है, खतरनाक होता है वो। स्पेशलाइज्ड टैंकर होते हैं वरना आग पकड़ लेगा। तो इसीलिए लिमिटेड नंबर ऑफ स्पेशलाइज्ड टैंकर भी हैं, यानी कि रॉ मटेरियल की हमारे पास कमी है। अब देखिए, यहां पे एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि सरकार को ये पहले ही देख लेना चाहिए था। सरकार को इससे डील करने के लिए पहले ही पूरा प्लान बना लेना चाहिए था। जब फर्स्ट वेव खत्म हुई, जब केसेस कम आ रहे थे, तब तो हम घमंड में आ गए। पहले ही आपको प्लांट्स लगाने चाहिए थे। ये सब चीजें आपको देख के समझना, मतलब दूर एक लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए था कि ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है, तब हम ऑक्सीजन का करेंगे क्या। सारी पॉसिबिलिटी आप लेके चलिए और अब उसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं। तो रॉ मटेरियल की भी प्रॉब्लम है यहां पे। उसके बाद अभी तो कुछ इंडस्ट्रीज को भी ऑक्सीजन जा रही थी ना। देखिए, सब सेंटर ही कंट्रोल करती है, तभी अब सब सेंटर से, सारे स्टेट सेंटर से गुहार लगाते हैं। तो अभी तो क्या हुआ था, महाराष्ट्र में तो 110 टन ऑक्सीजन जा रही थी, 60 टन उसको कर दी रिड्यूस करके, बाकी इंडस्ट्रीज को भेज दी। तब यहां पे कोर्ट ने फटकार लगाई और दोबारा उसको रिस्टोर किया। तो ये तो प्रॉब्लम है यहां पे। और अभी तो स्क्रैम्बल फॉर ऑक्सीजन जिसको नाम दिया जा रहा है, ये स्टेट्स में और ज्यादा प्रॉब्लम। ज्यादातर राज्य ऑक्सीजन की मांग कर रहे हैं। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में अभी सिर्फ और सिर्फ 177 टन ऑफ ऑक्सीजन रिसीव की है। एलोकेशन कितना था? 378। परसों की बात है, 378 एलोकेट किया और मिली कितनी? आधी, आधी से भी कम, 177 टन। अब इंडस्ट्रीज की भी ऑक्सीजन जो है वो मेडिकल ऑक्सीजन में, मतलब हॉस्पिटल्स को दी जाएगी। ये प्रॉब्लम नहीं होती, सोर्स ने बताया था, ये प्रॉब्लम नहीं होती अगर 2-3 हफ्ते से ही प्लानिंग कर ली जाती, बट ऐसा हुआ नहीं। दिल्ली के ऑक्सीजन नेटवर्क की बात कर लेते हैं। दिल्ली में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत के पास पर्याप्त ऑक्सीजन है? देखो, भारत की जो डेली प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 7100 टन ऑफ ऑक्सीजन है, मतलब 7100 टन ऑफ ऑक्सीजन हम डेली प्रोड्यूस कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल और मेडिकल, इसमें 80% इंडस्ट्रीज में जाती है, 20% मेडिकल में जाती है, आमतौर पर यह होता है। सरकार ने 6882 टन, 7100 में से 6882 टन ऑक्सीजन पर डे की बात हो रही है, हम हर दिन इतना प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यह भारत के 20 वर्स्ट अफेक्टेड स्टेट्स को एलोकेट की थी। ठीक है, कंबाइंड डिमांड कितनी है? 7785 टन। ये नरेंद्र मोदी जी ने बोला था।
तो मतलब हम डेली 7100 टन ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर सकते हैं, कम से कम, और भी बढ़ा सकते हैं। सरकार ने 6882 टन भारत के 20 राज्यों में एलोकेट की। भारत की इस समय 12 अप्रैल तक टोटल ऑक्सीजन डिमांड आपको पता है कितनी है? आप जान के हैरान हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ 3842 टन बस। यानी कि 7100 टन हम 7100 हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन डिमांड आधी से आधी है, मतलब आधी है, 3842 टन। तो भारत में ऑक्सीजन की एज सच कमी नहीं, ऑक्सीजन सप्लाई हम कर सकते हैं। लेकिन वही है ना कि स्टेट्स को यह सप्लाई मिल कैसे रही है? इंटर मिनिस्टीरियल ग्रुप ऑफ ब्यूरोक्रेट्स, कि आप वो देख रहे हैं कि जो एसेंशियल मेडिकल किट है या जो ऑक्सीजन वो कैसे जाएगी। अब पीएमओ ने यह भी बोला है कि ऑक्सीजन को 3300 टन से बढ़ाया भी गया है। स्टील प्लांट्स और बाकी इंडस्ट्रियल यूनिट्स को ऑक्सीजन जा रही थी, वो भी अब मेडिकल में ही दी जाएगी। भारत कर क्या रहा है? तीसरा सवाल यह है, भारत क्या कर रहा है इस क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए? भारत सरकार ने इंडियन रेलवेज को एक्टिवेट कर दिया है, और अगर जरूरत पड़ी, अभी एयरफोर्स का भी था कि एयरफोर्स भी अब एयरलिफ्ट कर रही है ऑक्सीजन, जरूरत पड़ी तो हम सारे माध्यम को यूज करेंगे। इंडियन रेलवे जो है रोल ऑफ रोल ऑन RORO सर्विस जो होती है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, उसका इस्तेमाल कर रही है। और कुछ तो एयरफोर्स का कार्गो प्लेन भी यूज कर रहे हैं। मैंने बताया ना, एयरफोर्स का भी यूज हो रहा है कि एम्प्टी टैंकर्स को फिल करके लेके आओ। जो आर्म्ड फोर्सेस है वो लगभग 23 मोबाइल ऑक्सीजन को इंपोर्ट कर रही है जर्मनी से, बाहर से भी हम ऑक्सीजन लेके आ रहे हैं, और बाकी इंडस्ट्रीज भी ऑक्सीजन हॉस्पिटल्स को ऑफर कर रही हैं। टाटा जो है, टाटा का ग्रुप जो है, वो 24 स्पेशलाइज्ड कंटेनर्स जो है वो लिक्विड ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। बहुत बढ़िया, साथ में हम काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन डिले तब भी हो रहा है। तो भारत को, यहां पे एक्सपर्ट्स ने बोला है कि भारत को और भी ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करना पड़ेगा, प्रोडक्शन प्रोड्यूस करना पड़ेगा, और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को भी रैंप अप करना पड़ेगा। ये लेक्चर था दोस्तों। आई होप आपको सवालों के जवाब मिल गए होंगे। बड़ा बुरा समय है दोस्तों, सबको साथ में रहना है, और आप भी मदद करिए जितना हो सके, आपके बस में जो भी है कर दीजिए लोगों के लिए। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।